तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो हम लोगों ने बहुत सारे रिलेशन जो हमारे फैमिली में रिलेशन होते हैं उसके बारे में सुना है। रिलेशन फंक्शन तो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है। तो मैथमेटिक्स में रिलेशन को कैसे देखते हैं? मैथमेटिक्स में कोई सेट के अंदर एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लो कि ए एक सेट है, क्लास 12th के जितने स्टूडेंट हैं उनका एक सेट है ए, और बी एक सेट है जो क्लास 11th के स्टूडेंट का सेट है जो सेम स्कूल का है दोनों। ए क्या है? क्लास 12th के जितने स्टूडेंट हैं उनका सेट है। बी क्या है? क्लास 11th के जितने स्टूडेंट हैं उनका सेट है। किसी भी सेट के एलिमेंट्स के बीच में इंटरलिंक होता है उसे हम रिलेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो कि ए बी दो एलिमेंट है जो कि ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ये एलिमेंट है। तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, रिलेशन क्या है? ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये इंटरलिंक्स है इनके बीच में। क्या रिलेशन है? ए इज ब्रदर ऑफ बी। दूसरा एग्जांपल, ए इज सिस्टर ऑफ बी भी रिलेशन हो सकता है। तीसरा एग्जांपल, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी हो सकता है। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए इन द फाइनल एग्जामिनेशन इज लेस देन टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी इन द फाइनल एग्जामिनेशन, यह भी एक इंटरलिंक हो सकता है। तो इंटरलिंक कुछ भी हो सकता है, किनके बीच में होगा? सेट के एलिमेंट्स के बीच में। उनका ऑर्डर पेयर कैसे निकालेंगे? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो सेट के एलिमेंट के बीच में जो इंटरलिंक्स होता है या मैथमेटिकल इंटरलिंक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिलेशन। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं? तो पहला तरीका है कि ए बी एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे पढ़ा जाता है कि ए इज रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन आर। समझ आया? कैसे लिखते हैं? ए इज रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन आर, ऐसे पढ़ते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन आर, ऐसे भी लिख सकते हैं रिलेशन को। इस क्लास में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशंस के कितने टाइप्स हैं और फंक्शंस के कितने टाइप्स हैं, तो टाइप्स हो गया। दूसरा पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और तीसरा पढ़ेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का नाम सुने होंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन आता है एम्प्टी रिलेशन। इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। हमने इंटरलिंक्स का डेफिनेशन दे दिया, हमने रिलेशन का डेफिनेशन दे दिया, लेकिन सेट ए के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि सेट ए के ही अंदर किसी दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड हो, उस रूल के अनुसार, उस रिलेशन के अनुसार, उस इंटरलिंक के अनुसार। तो हम कहेंगे कि भाई साहब कोई एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि ऐसे रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। और यदि सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं एक दूसरे से, उस रिलेशन के से, मान लो कि हमने रिलेशन डिफाइन किया और उस रिलेशन से सेट ए के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं उस कंडीशन के अनुसार, उस इंटरलिंक के अनुसार, तो वैसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। मतलब एम्प्टी रिलेशन में कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है और यूनिवर्सल रिलेशन में सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन दोनों ही रिलेशन को एक्सट्रीम रिलेशन कहते हैं। मतलब एक तो बिल्कुल जीरो हो गया और एक बिल्कुल ऑल हो गया, सब रिलेटेड है, इसे एक्सट्रीम रिलेशन कहते हैं, या इसका नाम है ट्रिवियल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को एक साथ कहते हैं ट्रिवियल रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव कब कहा जाता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है खुद का मिरर इमेज। यदि हम शीशे के अंदर खुद का चेहरा देखते हैं तो वो हमारा रिफ्लेक्शन है। यदि कोई सेट ए है और उसके सारे एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है, हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया, इंटरलिंक का डिफिनेशन या कंडीशन डिफाइन कर दिया, और उस डेफिनेशन के अनुसार, उस रिलेशन के अनुसार सेट ए के सारे एलिमेंट खुद से ही कनेक्टेड है, ए से ही कनेक्टेड है, बी से ही कनेक्टेड है, तो ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? सिमेट्रिसिटी मतलब
जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट में है। जैसे हमारे बॉडी को ठीक बेस से काट दो तो जो जितना लेफ्ट में आएगा उतना ही राइट में आएगा। ये सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? यदि A1 A2 में रिलेशन है और A2 A1 में भी रिलेशन है, ये दिया रहेगा कि A1 A2 में रिलेशन है, और ये प्रूव करना पड़ेगा कि A2 A1 में भी रिलेशन है, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। यदि A1 A2 में रिलेशन है, A2 A3 में रिलेशन है, और यदि हमने प्रूव कर दिया कि A1 A3 में भी रिलेशन है, फर्स्ट वन और लास्ट वन, A1 A3 में भी रिलेशन है, क्लियर है? A1 A2 A3 तीनों ही A सेट के ही एलिमेंट है। तो A1 A2 में रिलेशन दिया हुआ है, A2 A3 में भी रिलेशन दिया हुआ है, और हमने प्रूव कर दिया कि A1 A3 में भी रिलेशन है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, वैसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। हमने 11th क्लास में देखा था कि फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही है, जिसमें दो डोमेन के एक रेंज हो सकते हैं। यह संभव है। एक डोमेन के दो रेंज नहीं हो सकते। एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, -2 भी डालोगे तो वही आंसर आएगा, 2 भी डालोगे तो वही आंसर आएगा। मतलब दो डोमेन के एक रेंज हो सकते हैं। फंक्शन क्या है? एक तरीके का रूल है या कंडीशन है। प्रैक्टिकल भाषा में हम कहते हैं, अपनी भाषा में हम कह सकते हैं कि एक मैथमेटिकल मशीन है। मैथमेटिकल मशीन है, ये टर्म मैं ही दे रहा हूं इसको। मैथमेटिकल मशीन है जिसमें कि हम डोमेन का इनपुट करते हैं, इनपुट डालते हैं डोमेन, और आउटपुट क्या मिलता है हमें? रेंज। आउटपुट क्या मिलता है? रेंज कहो या इमेज कहो। एक फंक्शन मान लिया हमने f(x = x², तो हम x = 2 रखे, तो इनपुट क्या रखा हमने? इनपुट रखा x = 2, तो f2 कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, मतलब 4 क्या हो गया हमारा? आउटपुट। तो एक मैथमेटिकल मशीन है, जैसे आटा चक्की की मशीन होती है ना, उसमें हम गेहूं को इनपुट डालते हैं और आउटपुट में हमें आटा मिलता है। तो ठीक उसी तरीके से ये मैथमेटिकल मशीन है फंक्शन, 1-1 फंक्शन, या 1-to-1 भी कहते हैं इसको, 1-to-1 भी पढ़ते हैं इसको। यदि एक डोमेन का एक ही रेंज होता है तो हम कहेंगे कि यह फंक्शन 1-1 है। वन डोमेन हैज ओनली वन रेंज या इमेज। मैनी वन क्या हो गया? मोर देन वन डोमेन हैज वन रेंज। क्लियर है? ये मैनी वन हो गया। ये क्या है? डोमेन। और ये क्या है? कोडोमेन। रेंज के सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। रेंज तो बनने के बाद होता है ना, आउटपुट आने के बाद। डोमेन एक अपना सेट हो गया, कोडोमेन एक अपना सेट हो गया। कोडोमेन में से ही कोई कोई रेंज बन जाता है और कोई कोई बच जाता है। तो किस रूल के अनुसार बनेगा, उसी रूल को हम कहेंगे, उसी मैपिंग को कहेंगे फंक्शन। यह कुछ भी हो सकता है। तो यदि एक डोमेन का एक रेंज है, एक डोमेन का एक रेंज है, एक डोमेन का एक रेंज है, तो हम क्या कहेंगे? यह फंक्शन क्या है? 1-1। और यदि एक डोमेन, दो डोमेन के एक रेंज हो गए, डोमेन कोडोमेन मैपिंग हो गई फंक्शन के तहत। यदि
दो डोमेन के एक रेंज हो गए, तो इसे क्या कहेंगे? मेनी वन। क्लियर है? वन वन और मेनी वन क्लियर है? अब ये को डोमेन सेट में जो इमेज बन गया, देखो इसे कहेंगे इमेज, क्योंकि ये इमेज बन गया, तो इसी को कहते हैं इमेज या रेंज। ये वाला बचा हुआ है, देखो लास्ट वाला बचा हुआ है, तो ये इमेज नहीं बना, तो ये को डोमेन तो है लेकिन इमेज नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी इमेज बनेगा वो को डोमेन में ही बनेगा, लेकिन सारे बन भी सकते हैं, नहीं बन सकते। को डोमेन को इमेज नहीं कहने, को डोमेन में से जो इमेज प्रोजेक्शन जो होगा वही रेंज होगा, कुछ सेलेक्टिव होंगे वो। वन वन को टेस्ट करने का एक क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बताओ कि यह फंक्शन वन वन है कि नहीं है। तो उसे हम प्रूव करने के लिए मान लेंगे कि दो हमारे डोमेन हैं x1 एंड x2 जो कि बिलोंग करते हैं सेट x, जिस सेट में फंक्शन डिफाइन हो रहा है। हमने fx1 निकाला और fx2 निकाला, इन दोनों को इक्वल कर दिया और प्रोसेसिंग करते गए प्रोसेसिंग करते गए प्रोसेसिंग करते गए, और लास्ट में हमने प्रूफ कर दिया x1 इक्वल टू x2। तो ये फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन इज वन वन। अदरवाइज मेनी वन, अदरवाइज मेनी वन। अब देखो आ गया ऑन टू और इनटू फंक्शन क्या होता है। देखो ऑन टू फंक्शन, यदि फंक्शन का कोड डोमेन टोटल का टोटल रेंज हो जाता है, एक भी बचता नहीं है खाली, टोटल का टोटल किसी ना किसी डोमेन का इमेज बन गया, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और यदि एक भी बच गया, एक भी ऐसा कोड डोमेन बच गया जो कि किसी की इमेज नहीं हो पाया, रेंज नहीं हो पाया, तो उसे कहते हैं इनटू फंक्शन।